हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। चौथे अधिकार का क्वेश्चन नंबर अपना 130 नंबर का प्रश्न है। मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं और क्यों। पेज नंबर 88 नंबर पेज है। मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं और क्यों। हाँ बोलिए पारुली। चारित्र के उदय से जो कषाय भाव होते हैं उनका नाम मिथ्या चारित्र होता है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाग है और जीव इनको स्वभाव मान के क्रिया करता है। हाँ, चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है, क्योंकि यहाँ जो ये प्रवृत्ति है वो स्वभाव रूप नहीं है, इसलिए मिथ्या है। स्वभाव रूप होती तो सम्यक होती, लेकिन स्वभाव रूप नहीं है इसलिए मिथ्या है। स्वभाव रूप प्रवृत्ति का नाम क्या है। हाँ सुनीता आंटी। स्वभाव रूप प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र है। बढ़िया। मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। पूर्णिमा आंटी। कौन सा प्रश्न लिया। 132 नंबर। मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति, यह तो अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, परंतु वह स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। इन पदार्थों को देखता जानता उनमें नहीं, ये नहीं है इसका आंसर। हाँ प्रीति आप बताओ। किस प्रकार होती है, मतलब जीव जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है और रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। यह उसकी मिथ्या चारित्र रूप प्रवृत्ति है। हाँ,
और एक मतलब ये जो ऊपर वाली बात थी ना, मिथ्याचारित्र की प्रवृत्ति स्वभाव रूप नहीं होती, झूठी पर भाव रूप उसकी प्रवृत्ति होती है। ऐसा इस प्रवृत्ति को मिथ्या क्यों कहा? मिथ्याचारित्र की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? मतलब ये वाली बात तो, ये जो पहला प्रश्न था 132 नंबर का, इसमें ये तो आएगा अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं होती, झूठी परभाव रूप होती है। फिर ये खुलासे में अपन इसको, ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है जो पूर्णिमा आंटी बोल रहे थे, वो फिर खुलासे में अपन पूरा उसको ले सकते हैं। अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा ये वाला। हाँ, मतलब लेकिन वो बात भी उसमें आएगी, स्वभाव रूप नहीं होती है, झूठी परभाव रूप होती है, इस प्रकार की होती है। और फिर वो कैसे होती है, तो वो जानने देखने वाला नहीं रहता है, इष्ट अनिष्ट करता है, ऐसी बात। किसी का सद्भाव चाहता, हाँ, किसी का अभाव चाहता। हाँ हाँ, ये पूरा। इस प्रवृत्ति को मिथ्या क्यों कहा? इस प्रवृत्ति को मिथ्या क्यों कहा? हाँ बोलो प्रीति। जीव रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है तथा किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा भी पदार्थ यदि परिणमित हो जाए तो भी वह अपने परिणमाने से परिणमित हुआ नहीं है। और ज्यादातर परिणमन तो जिन्हें यह स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चित है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव नहीं होता, तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव जब होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या हो। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। और यह सभी प्रवृत्ति क्योंकि अपने स्वभाव रूप नहीं है पर स्वभाव रूप है, इसलिए इन सभी कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। हाँ, ये सब मिथ्या क्यों है? क्योंकि अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव रूप परिणति नहीं है। स्वभाव तो है जानने देखने वाला, यदि स्वभाव रूप रहता तो मिथ्या नहीं कहते, लेकिन स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है और ये प्रवृत्ति करता है कर्ता धर्ता रूप, इसलिए ये सारी प्रवृत्ति मिथ्या कही। और इसके करने से इसका किया कुछ होता नहीं है, ज्यादा तो ऐसा ही होता है, जो ये नहीं चाहता है वैसा ही होता है, फिर भी उसी रूप प्रवृत्ति करता है, इसलिए इसका नाम मिथ्या है। जीव आकुलित क्यों होता है? जीव आकुलित क्यों होता है? हाँ ज्योति जी बोलिए। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं, सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं और यह प्रकारी कषाय रूप से आकुलित होता है। हाँ, वो कषाय करना चाहता है, अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है, जबकि कोई पदार्थ अपने अनुसार परिणमित होता नहीं है। सभी द्रव्य अपने स्वभाव रूप ही परिणमित होते हैं। जीव जैसा चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तब तो जीव की मान्यता सत्य है ना कि मैं परिणमित करता हूँ। जैसा जीव चाह रहा है वैसे पदार्थ परिणमित हो, तब तो सही है ना कि भाई मैं पदार्थों को करता हूँ। अपने मन से बता सकते हैं, थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कोई? बोलिए पारुल। भाभी ये सत्य नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जब पदार्थ परिणमित नहीं होते हैं और जीव चाहता है तब भी वो परिणमित होते, परंतु ऐसा होता नहीं है, इसलिए कर्म के उदय से ही। हाँ, क्योंकि हर समय और सभी पदार्थ, हर समय पदार्थ इसकी इच्छा अनुसार नहीं परिणमित होते और सभी पदार्थ इसकी इच्छा अनुसार परिणमित नहीं होते। इसलिए और जब परिणमित हो रहे हैं, जैसा ये चाह रहा है वैसे भी परिणमित हो रहे हैं, तब भी वो पदार्थ अपने अनुसार ही परिणमित हो रहे हैं। प्रश्न तो ये है कि जब वो चाह रहा है वैसे ही परिणमित हो, तब तो ठीक है ना, कि तब भी वो जो परिणमित हो रहे हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार ही परिणमित हो रहे हैं, इसके किए परिणमित नहीं हो रहे। इसलिए ये जो मान्यता है, ये मान्यता उसकी ठीक नहीं है।
कषाय, क्या है ज्योति? हाँ ममता हवी, पेज नंबर पेज पेज नंबर पेज नंबर 89। अच्छा, कषाय ऊपर या नीचे? ऊपर से बीच में आएगा, बीच में। अच्छा, कषाय भाव करना कैसा है? कषाय भाव करने से क्या होता है, मतलब ऊपर के दूसरा पैराग्राफ वहीं चलेगा। कषाय भाव करना कैसा है? कषाय भाव करने से क्या होता है? बोलो प्रीति, बोलो। कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है, तथा कषाय भाव करने से जीव केवल स्वयं ही दुखी होता है। हाँ, कषाय भाव करने से कुछ नहीं होता, जैसे जल का बिलोना है और उससे दुखी ही होता है। कषाय भाव क्यों होते हैं? सुनीता आंटी। कसाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता। हाँ, बस जवाब अपना इतना आ जाएगा। कषाय भाव क्यों होते हैं कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। इष्ट अनिष्ट किसे कहते हैं, यानी इष्ट किसे कहते हैं और अनिष्ट किसे कहते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जो अपने को सुखदायक उपकारी उसे इष्ट कहते हैं और जो अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। हाँ, बढ़िया। कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, सिद्ध कीजिए कि पदार्थ कोई भी ना इष्ट होते हैं ना अनिष्ट होते हैं। या फिर दूसरी तरह से बोलें कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है, सिद्ध कीजिए। ये पूरा जो प्रकरण है अपने शब्दों में बोल सकते बिना पढ़े। इसमें मैंने लिखा पूरा बड़ा, ये जो पूरा टॉपिक है इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, ये पूरा कवर करना है। बोलो पारुल। भाभी इन्हें हम तीन पॉइंटों में कवर कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते, यदि होते तो हर काल में हर वो पदार्थ इष्ट ही होता है। जैसे सर्दियों में कम्बल का अच्छा लगना और गर्मियों में गंदा लगना। दूसरा, और हर जगह वो अच्छे लगते, हर जगह नहीं, हर सभी को सभी को वो अच्छे लगते हैं। पर सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद आता है। ठीक है। और एक पॉइंट कर्म के अनुसार होते हैं। हाँ। कर्म के अनुसार। हाँ, वो जो अनुकूल प्रतिकूल भी लग रहे हैं वो अपने कर्मोदय के अनुसार ही भाषित होते हैं। बढ़िया। ऐसा थोड़ा विषय ख्याल में आएगा ना तो समझ आपको भी लगेगा कि हमको समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आएगा कि आपको समझ में आया। वरना देख के पढ़ देते हैं अपने को, उसमें मजे नहीं आते। भले ही वो शब्द नहीं आ पाए, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि आपको विषय तो ख्याल में आया है कि ये बात इसमें कही गई है। ये जो पूरा इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना वाली जो 3 पैराग्राफ दिए गए हैं ये 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, तीनों में वो उदाहरण देके कोई वो दिख रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन उसको पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ कठिनाई उसमें नहीं है। बात वही है जैसा अपन उसको बोलना चाहते हैं। ये तीनों इसमें आएंगे समराइज करके। कषाय ये तो हो गया ना। हाँ, लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने डैश के ही करता है। हाँ, मीना चाची बोलिए। अपने स्वभाव के ही करता है। हाँ, लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। पदार्थ सुख दुखदायक डैश, यह जीव ही अपने डैश में उन्हें सुख दुखदायक डैश है। बोलिए, ज्योति जी बोलेंगे। देख रही थी मैंने ढूंढा तो। चलिए अनीता आंटी बोल दीजिए आप। बिना देखे भी बोल सकते हैं अपन, बिना देखे भी बोल सकते हैं। ये है, मिलेगी नहीं लाइन आपको, क्योंकि मैंने लाइनों को मिला के बनाया है। देखिए,
ये जीव ही अपने परिणामों में उन्हें हाँ बोलो प्रीति, बोलो कार्य मानकर इष्ट मानता है। प्रीति, कोई बोलो। किसी को सुख दुखदायक है नहीं, यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुख दुखदायक मानकर इष्ट अनिष्ट जानता है। हाँ, पदार्थ कोई सुख दुखदायक है नहीं, यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुख दुखदायक जानता है और सुख दुखदायक मानकर इष्ट अनिष्ट मानता है। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में करें तो सुख दुखदायक मानता है। ऐसा अपन ये टॉपिक पूरा लेंगे, फिर राग द्वेष का विधान और विस्तार वाले कल ले लेंगे। पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना क्यों नहीं है? सब अभी ढूंढते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी क्लास चालू होने के 5-10 मिनट पहले जितने प्रश्न देखने होते हैं उसको वापस से देखती हूँ। मैं बताऊँ इसका पदार्थ हाँ बोलिए। अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता है वह सभी को इष्ट होता, और जो अनिष्ट होता है वो सभी को अनिष्ट होता। हाँ। परंतु ऐसा है नहीं। ये जीव अपनी कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है, तो ये कल्पना झूठी है। पदार्थों का संयोग, ये प्रकरण ऐसा है, बहुत सरल प्रकरण है। ये प्रकरण हम बिना किताब में देखे भी इन प्रश्नों के जवाब हम दे सकते हैं। हमें यानी अब तक जितना भी हमने प्रवचन सुने हैं, क्लास अटेंड किए, स्वाध्याय किया है, जो भी, उसके आधार पर हम इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। पदार्थों का संयोग किसे सुखदायक किसे दुखदायक होता है? हाँ निशांति बोलिए। पदार्थों का संयोग जिनकी पुण्य का उदय है उन्हें तो सुखदायक और दुखदायक होता है, और जिनके पाप का उदय होता है उन्हें ये संयोग दुखदायक अनुदायक होते हैं। हाँ बढ़िया। पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, परंतु डैश के अनुसार प्रवर्तते हैं। कर्मोदय के अनुसार प्रवर्तते हैं। बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है, इसलिए कर्मों से तो राग द्वेष करना चाहिए ना, अथवा कर्मों से हम राग द्वेष करें, इसमें क्या गलत है? क्योंकि कर्मों के अनुसार ही संयोग बनता है। बोलो पारुल। कर्म तो जड़ है, वो तो मतलब उनमें कोई शक्ति नहीं होती सुख दुख देने की, और अपन जिस इच्छा से जो कर्म करना चाहते हैं उसके उल्टा ही अपने को उसका फल मिलता है। उल्टा फल मिलता है वो नहीं, लेकिन कर्म जड़ है, वो कोई इच्छा पूर्वक तो सुख दुख देते नहीं है। यहाँ प्रश्न क्या है कि कर्मों से हमको संयोग अनुकूल प्रतिकूल मिल रहे हैं, इसलिए कर्मों से राग द्वेष करें। तो कर्म तो जड़ है, उनको तो कुछ इच्छा है नहीं। हमने स्वयं ने अपने परिणामों के अनुसार उन कर्मों को बांधा है, उसके अनुसार वो फल दे रहे हैं, इसलिए कर्मों से वो राग द्वेष करना व्यर्थ है, गलत है। पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या चारित्र क्यों है? बोलिए सुनीता आंटी। पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहाँ राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम नहीं पाता। ये तो इष्ट अनिष्ट है नहीं, और इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसलिए इस परिणाम को मिथ्या ही कहा है। मिथ्या रूप जो परिणाम है उसका नाम मिथ्या। बढ़िया। यदि परद्रव्य वास्तव में इष्ट अनिष्ट होते और फिर हम राग द्वेष कर रहे हैं तो उसको मिथ्या क्यों कहते? फिर तो सम्यक होता। लेकिन परद्रव्य कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं और हम कर रहे हैं राग द्वेष, इसलिए उल्टा हो गया ना। इसलिए इस परिणमन को, इस प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहा है। अब कल हम ये राग द्वेष का विधान और विस्तार, अब कितने प्रश्न बचे हैं? आज हो गए अपने 146 हो गए और कुल है 165, 20 हैं। देख लेंगे कल 10, फिर मंडे को कर लेंगे, बाकी जितने जैसा होगा उस हिसाब से कर लेंगे।
2 दिन में या कल या 2 दिन में पूरा हो जाएगा। आप चाहेंगे तो कल पूरा कर लेंगे, पर आप लोग देख के आएंगे तो मजा आता है, नहीं तो फिर वो एक दो लोग ही रहते हैं बस बोलने वाले। कल तो दीदी 10 बार सुनना पड़ेगी। हाँ तो फिर ऐसा करेंगे, कल कोई बात नहीं, मंडे ट्यूसडे कर लेंगे, अपना तो सैटरडे को है ना पेपर, खत्म कर ले। बाद में मंडे ट्यूसडे को कर लेंगे। ठीक। ठीक है। 5वां अधिकार, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म की चर्चा यहाँ चल रही है और उसमें सृष्टिकर्तावाद का निराकरण ये विषय कल हमने शुरू किया था। पेज नंबर 99 पे ये हेडिंग है। यहाँ ब्रह्म को ऐसी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ और मैं बहुत हो जाऊं। तो इच्छा हुई, तो इच्छा ही पहली बार अपने आप में दुख का प्रतीक है। इच्छा होना ही दुख रूप है। उसको ऐसी इच्छा क्यों हुई? वो अकेला रहता रहता परेशान हो गया था। और अगर ऐसा नहीं है, उसको कौतूहल हुआ, ऐसा ये कह रहे हैं कि कुछ दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, ऐसे ही कौतूहल हुआ। कभी कभी ऐसा नहीं होता, अपन जैसे अच्छा भला, जैसे जिनको ज्यादा मोबाइल यूज लेना नहीं आता है, टैब है, कंप्यूटर ज्यादा यूज लेना नहीं आता है, अभी अब ऐसे दिन चल रहे हैं, अब सारा काम इसी में होना है, अपन ने प्रवचन चला के रख दिया, उनको खुद को यूज लेना आता नहीं है, आप प्रवचन सुनो तो चला दिया। अब उनको क्या कोई तकलीफ नहीं, आराम से प्रवचन चल रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या होता है बैठे बैठे कौतूहल अपने को भी हो जाता है। औरों की क्या करें, वो चल रहा है प्रवचन, फिर बिना बात उसको खिसका कर देखते हैं, ऊपर क्या चल आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, जबरदस्ती खिसकाते हैं। तो क्या होता है, वो बिना बात अच्छे भले बैठे थे, तकलीफ नहीं थी, चल रहा है, खिसकाया तो क्या होता है, कुछ और दब जाता है, वो कुछ और दब गया तो कुछ और चल जाता है, फिर परेशान होते हैं कि अरे अपना वाला कहाँ गया। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी अच्छे भले एको अकेले थे, लेकिन तकलीफ भी कुछ नहीं थी, फिर भी क्या हो गया, इच्छा हो गई, कौतूहल हो गया, कौतूहल हो गया कि मैं बहुत हूँ। तो ऐसा कौतूहल, ये कह रहे हैं कि कौतूहल कब हुआ, ये वो पहले हमें भी अंदर से वो प्रवचन में वास्तव में उपयोग तो जा नहीं रहा था, प्रवचन में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। प्रवचन में मजा आ रहा होता तो खिसकाने का विकल्प नहीं आता। ये जो इच्छा है, पीछे सिद्ध करके आए ना कि ये शयोपशम से इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि एक साथ सारा दिख नहीं रहा, छोटी स्क्रीन है, जूम पे मोबाइल में 4 ही लोग दिख रहे हैं, तो 4 ही लोग दिख रहे हैं, अब कितने हैं टोटल क्लास में और कौन कौन आया है क्लास में, तो वो देखने की इच्छा होती है, तो खिसकाते रहते हैं उसको। तो वो प्रवचन में क्लास में तो उपयोग लग नहीं रहा, खिसकाने में उपयोग लग रहा है। तो वो शयोपशम से वो एक्चुअल में क्या है, वो इच्छा हो रही है ना खिसकाने की, कौतूहल, वो कौतूहल वो दुख को बता रहा है, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं। इच्छा तो सर्व देखने जानने की है, सब कुछ देखें, सब कुछ जाने, सबको देख लें, कौन कौन सुन रहा है, कौन कौन बैठा है, लेकिन सबको देख नहीं पाते। इसलिए वो ये कौतूहल भी इच्छा ही है, और वो वास्तव में दुख का ही प्रतीक है। तो पहले थोड़ा सुखी था और फिर कौतूहल करने से बहुत सुखी हुआ, तो वो तब तो कौतूहल करने का विचार करे। और एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना, ये कैसे संभव है? और यदि पहले सुख रूप था तो ये अवस्था पलटी किस लिए? प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं है। देखो ऐसे अपन प्रवचन हॉल में बैठते, प्रवचन हॉल में बैठ के प्रवचन सुनते, तो अब सामने वक्ता है, अपन पहली दूसरी तीसरी जिस भी रो में बैठ गए, तो आगे के बस जो आगे बैठे हुए लोग दिख रहे हैं वो भी चुपचाप बैठ के सुनते हैं, उससे ज्यादा तो बार बार में इधर मुड़ के कौन आया पीछे गेट में, तब तो नहीं देखते। अभी यहाँ क्या चलता है, यूट्यूब चलाते हैं तो लाइव चैट में कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन सुन रहा है, कौन क्या कह रहा है, उस पर दिमाग जाता है। जूम चलाते हैं तो कौन कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, किसका फोन टेढ़ा है, किसका फोन सीधा है, इसी में उपयोग जाता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि हम जैसे वहां बैठ के सुनते वैसे यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन नहीं, वो दिखता है तो वो कौतूहल उत्पन्न होता है। यहाँ भी यही कह रहे हैं कि ये पहले ही सुखी था, संपूर्ण था, तो अवस्था किस लिए पलटे? प्रयोजन बिना तो कोई कुछ कर्तव्य करता नहीं है। हमारी तो जो स्थिति, इससे वो क्षेत्र का भी प्रभाव समझ में आता है कि जैसा उपयोग और जैसी एकाग्रता वहां प्रवचन हॉल में होती है, वैसी इसलिए ऐसा नहीं है, यहाँ भी बन सकती है यदि हम अपने ये कौतूहल को छोड़ दें, ये कौतूहल को छोड़ दें और जो स्क्रीन पे वक्ता दिख रहे हैं तो वो शास्त्र खोल के बैठे हैं सामने, जैसे वहां खोल के बैठते हैं,
और यहाँ सुने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हमको वो दिखता है और क्षयोक्षम रूप ज्ञान है, जानने की जिज्ञासा ज्यादा है, इसलिए विकल्प होता है। अब आगे 100 नंबर पेज। तथा पहले भी सुखी होगा, इच्छानुसार कार्य होने पर भी सुखी होगा, परंतु इच्छा हुई उस काल तो दुखी होगा। देखो पीछे क्या कहा था कि वो तो सुखी है, वैसे ही कौतूहल उत्पन्न हुआ। तो यहाँ तक किया कि यदि पहले ही सुखी था तो अवस्था क्यों बदली, क्यों बदल रहा है? बिना प्रयोजन तो कोई अवस्था बदलता नहीं है। ये बात हमने कल भी देखी थी। हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदल रहे हैं, अपने हाथों की, पाँव की, बैठने की, उठने की, नींदों में भी कभी सीधे सोए हुए रहते हैं। जैसे हम सोते हैं रात को, सुबह वैसे ही के वैसे ही उठते हैं क्या? नींदों में भी अवस्था बदलती है। यानी जब हमको लगता है कि कुछ ज्ञान नहीं चल रहा अपना, इससे पता लगता है कि ज्ञान तो वहां भी काम कर रहा है। और वो उस अवस्था में हमको कभी इस करवट कभी उस करवट, जब तक नींद नहीं आती तब तक तो बदलते ही हैं, और नींद आने के बाद में भी अवस्थाएं बदलते हैं। तो क्यों बदल रहा है? फिर कह रहे हैं तथा पहले भी सुखी होगा और इच्छानुसार कार्य करने पर भी सुखी होगा। वो कह रहा है कि पहले भी वो सुखी था और अब जब इच्छानुसार कार्य हो रहा है तब भी सुखी है, परंतु अब यहाँ तर्क दे रहे हैं, इच्छा हुई उस काल तो दुखी होगा ना। पहले भी सुखी था, अभी भी सुखी हुआ, लेकिन वो जो कौतूहल जगा, वो जो इच्छा हुई, उतनी देर तो दुखी हुआ। इच्छा जितनी देर हुई उतनी देर तो दुखी हुआ ना। तब वह कहता है, ये अपन ने तर्क दिया, तब वह कहता है ब्रह्म के जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है, इसलिए दुखी नहीं होता। ये तो अपने तुम जैसे क्या बोले कि पापी जीव है ना, उनकी इच्छा उत्पन्न होती है, उसके बाद में काम होता है, उसमें टाइम लगता है। ब्रह्म के तो जब इच्छा उत्पन्न हुई उसी समय उसके हाजिर। बड़े बड़े जैसे हैं अंबानी हैं, बिल गेट्स हैं, जो भी हैं, कि वो तो कहते ही नहीं, उससे पहले पानी तो ये हाजिर, जूस चाहिए तो ये हाजिर, और ये चाहिए तो वो। इच्छा जिस समय इच्छा उत्पन्न हुई उसी समय तत्काल ही कार्य होता है, इसलिए दुखी नहीं होता। वहां कहते हैं स्थूल काल की अपेक्षा तो ऐसा मानो, स्थूल काल देख रहे ना, यहाँ हमने बोला और यहाँ हाजिर, तो ये स्थूल काल है, परंतु सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपद संभव नहीं है। बारीकी में देखेंगे सूक्ष्म काल, यानी काल की जो समझ लीजिए गहराई में जाएंगे, यूनिट्स की तरफ जाएंगे, तो इच्छा उत्पन्न होती है वो समय अलग है, और उसकी पूर्ति होती है वो समय अलग है। दोनों में काल भेद है। इच्छा की उत्पत्ति में और उसकी पूर्ति में काल भेद है, समय भेद है। जिस समय इच्छा उत्पन्न हुई है उस समय उसकी पूर्ति नहीं है, जिस समय पूर्ति है उस समय वो इच्छा नहीं है। ऐसा दोनों में, समय सार में निर्जराधिकार में वेद्य विद्यक भाव कह के इसको बताया है कि जिस समय हमको इच्छा है रसगुल्ला खाऊं, जिस समय ऐसी इच्छा है, उस अभी सामने रखा है थाली में रसगुल्ला रखा है, और अब हमें इच्छा हुई कि अब रसगुल्ला खाऊं, अभी कुछ और खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, अब रसगुल्ला खाऊं, तो भी ये जो इच्छा उत्पन्न हुई खाऊं और फिर उठा के खाया, इसमें समय लगा कि नहीं लगा? असंख्यात समय लगते हैं इच्छा उत्पन्न होने में और उसकी पूर्ति होने में। स्थूल काल की दृष्टि से तो लगता है ये इच्छा हुई और ये मुंह में रख के खा लिया, लेकिन सूक्ष्म काल की दृष्टि से देखेंगे, सूक्ष्मता की दृष्टि से, तो असंख्यात समयों का गैप है, असंख्यात समय लगते हैं। तो सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं है। यहाँ आगे बाद में देंगे एक, समझ लीजिए एक उदाहरण है, इसी में पीछे आगे अधिकार में दिया है। 100 पान के पत्ते रखे हैं, कोई से भी 100 समझ लीजिए, आप अपन समझ लो कि वो पत्ते थोड़े सॉफ्ट होते हैं इसलिए पत्तों का उदाहरण ले रहे हैं, नहीं तो कुछ भी ले लीजिए आप। 100 रोटियां रखी हैं एक के ऊपर एक, और हमको उसमें छेद करना है, बहुत शार्प अपने पास में कुछ भी सुई है बड़ी वाली, तो हमको छेद करना है, तो एकदम उसमें घुसाया और 100 की 100 में एक साथ एक ही समय में छेद हो गया। एक ही समय में हो गया 100 में, कि सब में समय भेद है। जब पहले में पहुंचा
तब दूसरे में नहीं था, दूसरे में पहुंचा, उसके बाद तीसरे में पहुंचेगा, उसके बाद चौथे में पहुंचेगा, एक एक करके ही क्रम से जाएगा। तो स्थूल काल की दृष्टि से तो हम कहते हैं एकदम घुसा दिया, ये जैसे ये करते हैं ना, सिल ये खुल जाए बाइंडिंग तो सिलवाते हैं दोबारा से, तो वो सुई डाली किताब में, तो एकदम से पंचिंग मशीन से 5 कागज अपन ने लिए, एक साथ छेद कर दिया, तो एक साथ हुआ है। ये स्थूल काल की दृष्टि से एक साथ है, सूक्ष्म देखेंगे तो सब में समय भेद है। ऐसे ही इच्छा की उत्पत्ति में और इच्छा की पूर्ति में वो समय भेद है। तो जिस समय इच्छा उत्पन्न हुई उस समय दुखी है, फिर वो पूरी होगी तब सुखी फील करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म की जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है, इसलिए दुखी नहीं होता। वहां कहते हैं स्थूल काल की अपेक्षा तो ऐसा मानो, परंतु सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं है। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य न हो। इच्छा कब होती है? जैसे भावना के लिए भी कहते हैं ना कि भावना में भी अलग टाइप की वो भावना जो इच्छा रूप है, कि मेरी भावना है कि अब जैसे ही माहौल सही होगा ना तो समीर शिखर जी की वंदना करके आए, मतलब अभी नहीं है तब भावना होती है। जैसे जो व्रतों की भावनाएं कहीं, 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं कहीं, तो वो भावना किसको होती है कि वो चीज अभी नहीं है तब उसकी भावना होती है। यदि उसका पालन निरतिचार रूप से हो ही रहा होता तो भावना का इनको भाता, फिर तो हो ही रहा है। तो इच्छा भी कब होती है? मेरी इच्छा है मेरे पास ऐसा डायमंड का हीरो का हार हो, मतलब इससे पता क्या लग रहा है कि तुम्हारे पास अभी नहीं है। अभी नहीं है तब तो इच्छा हो रही है, अगर होता तो काहे को इच्छा होती? अपने पास ऑलरेडी है 10-20, तो फिर इच्छा होती है। तो ये इच्छा तभी होती है जब कार्य न हो, कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती। इसलिए सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही तब तो दुखी हुआ होगा। वो सूक्ष्म 1 समय 2 समय 10 समय, यद्यपि इतनी जल्दी इच्छा पूरी होती नहीं, असंख्यात समय लगते ही लगते हैं, तो वो जितनी देर वो इच्छा रही तब तो दुखी हुआ होगा, क्योंकि इच्छा है सो ही दुख है। इच्छा है वही दुख है और कोई दुख का स्वरूप है नहीं। इसलिए ब्रह्म के इच्छा कैसे बने? क्योंकि इच्छा ही दुख है। जिसको इच्छा नहीं है वही सुखी है, और यहाँ ब्रह्म को इच्छा हो गई, चाहे क्षण मात्र के लिए भी हुई हो, तो वो दुखी है। इसलिए, और आप कह रहे हो ब्रह्म सुखी है, तो फिर उसकी इच्छा संभव नहीं है। फिर वे कहते हैं कि इच्छा होने पर ब्रह्म के माया प्रकट हुई। इच्छा हुई उसको, एको हम बहुश्याम, तो इच्छा हुई और उसके फिर माया प्रकट हो गई। वह ब्रह्म को माया हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुआ। जिसके माया हो उसको क्या कहेंगे? मायावी। जिसके अंदर माया होती है, जिसकी माया होती है, जिसमें माया होती है, उसको क्या कहेंगे? उसको मायावी कहेंगे। तो ब्रह्म के माया हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुआ। फिर शुद्ध स्वरूप कैसे हुआ? अभी तो कह रहे हो ब्रह्म एकदम शुद्ध होता है, अद्वैत अखंड सदा एक सा बना रहता है। अब आप कह रहे हो उसके माया उत्पन्न हो गई। अब माया होते ही तो मायावी हो गया। मायावी हो गया इसका मतलब अशुद्ध हो गया, मायावी, वही मायाचारी वाला मायावी। तो माया उत्पन्न हो गई तो वो शुद्ध कैसे रहा? तथा ब्रह्म को और माया को दंडी दंडवत संयोग संबंध है कि अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है? अब ये फिर प्रश्न कर रहे हैं, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जो ब्रह्म के माया उत्पन्न हुई तो ये ब्रह्म में और माया में संबंध कौन सा है? 2 तरह के संबंध बताए। एक दंडी दंडवत संयोग संबंध। संयोग संबंध मतलब बाद में कोई चीज आकर अपने मिली, जैसे डंडा, दंडी बोलते हैं जिसके हाथ में डंडा हो, उसको डंडा वाला पुरुष उसको बोलते हैं डंडी। तो जिसके हाथ में डंडा है वो डंडे का उसके संयोग हुआ, डंडे के संयोग से उसको डंडी कहा। तो डंडी और दंड यानी वो व्यक्ति, डंडी मतलब डंडे को धारण करने वाला व्यक्ति, और डंडा, इन दोनों में संयोग संबंध है, वो बाद में उसके हाथ में आया है। तो ऐसा संयोग संबंध है ब्रह्म और माया के कि माया अलग थी, ब्रह्म अलग था, फिर दोनों का संयोग हुआ। जैसे डंडा अलग था, वो व्यक्ति अलग था, फिर दोनों का संयोग हुआ।
ऐसा संयोग संबंध है कि अग्नि उष्णवत समवाय संबंध है, कि जैसे अग्नि में उष्णता वो उसका स्वभाव रूप है। आज दिन में हमने उसको तादात्म्य संबंध कहा था। ये जो अन्य मति वाले हैं वो उसको समवाय संबंध बोलते हैं, इसलिए यहाँ वो शब्द लिया समवाय संबंध। तो जैसे अग्नि और उष्णता का संबंध है कि अग्नि से उष्णता अलग नहीं है, अग्नि और उष्णता एक साथ है। जहाँ अग्नि है वहाँ उष्णता है, जहाँ उष्णता है वहाँ अग्नि है, दोनों में जैसा संबंध है। तो अग्नि उष्णता जैसा संबंध है या डंडे वाले व्यक्ति और डंडे के जैसा संबंध है? ऐसा भिन्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है? संबंध समझ में आ रहे दोनों? भी अग्नि से उष्णता अलग नहीं की जा सकती, लेकिन डंडा तो अलग किया जा सकता है ना व्यक्ति से। डंडा तो कभी भी अलग। आप चश्मा समझ लो, ये चश्मा और शरीर का जो संबंध है ये संयोग संबंध है, लेकिन शरीर में जो आंख नाक कान है वो ऐसे शरीर से अलग नहीं किए जा सकते, वो शरीर के अंग रूप हैं। तो ऐसे उष्णता अग्नि जैसा संबंध है या डंडी डंडेवत संबंध है? जो संयोग संबंध है, यही अभी पंडित जी साहब भी कह रहे हैं, जो संयोग संबंध है तो ब्रह्म भिन्न है, माया भिन्न है। जैसे डंडा अलग है, व्यक्ति अलग है, अगर ऐसा संयोग संबंध है तो दोनों अलग अलग हो गए। फिर अद्वैत ब्रह्म कैसे रहा? जब दो अलग अलग हो गए तो अद्वैत कहाँ रहा? द्वैत हो गया, दोपना हो गया। आपने बात कहाँ से शुरू की है कि हमारा ब्रह्म तो अद्वैत है, फिर हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माया प्रकट हो गई। तो ये माया संयोग रूप हुई है कि अग्नि उष्णता जैसी समवाय रूप है, तादात्म्य रूप है? तो अगर संयोग रूप है तो वो माया अलग हो गई, फिर तो अद्वैतपना आपका खंडित हो गया। तो यहाँ तो आपका ये वाली बात तो खारिज हो गई। फिर अद्वैत ब्रह्म कैसे रहा? तथा जैसे दंडी दंड को उपकारी जानकर ग्रहण करता है, तैसे ब्रह्म माया को उपकारी जानता है तो ग्रहण करता है, नहीं तो क्यों ग्रहण करे? अभी डंडी डंडे जैसा संबंध है तो वो डंडे को कब ग्रहण करता है व्यक्ति? डंडा कब हाथ में लेके चलते हैं? लाठी स्टिक लेके कब चलते हैं? कि हमको चलने में तकलीफ होती है, शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं तो वो लाठी का सहारा रहता है, उसके सहारे टेक टेक के चल जाते हैं। अच्छे अच्छे जवान व्यक्ति भी लाठी लेके चलते हैं। और बुढ़ापा आ जाता है तो वैसे ही लाठी का सहारा। तो वो लाठी को उपकारी जान के ग्रहण करता है ना। जो लाठी लेके जा रहा है ये लाठी हमारे सपोर्ट देगी, उसको उपकारी जानकर ग्रहण करता है। ब्रह्म ने माया को ग्रहण किया, तो ब्रह्म ने माया को उपकारी जान के ग्रहण किया कि अनुपकारी जान के ग्रहण किया? तो उपकारी जान रहा है, अगर उपकारी नहीं जानता तो ग्रहण क्यों करता? तथा जिस माया को ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना कैसे संभव है? अब आपने उसको ग्रहण किया और उपकारी जानकर ग्रहण कर रहे हो, और फिर बाद में माया का ही निषेध करोगे, क्योंकि मायाचारी तो अच्छी बात नहीं है। माया छल कपट कषाय वो तो अच्छी बात नहीं है। अभी आपने माया प्रकट की, माया को ग्रहण किया, तो जब आप माया को ग्रहण कर रहे हो, खुद मायावी हो रहे हो, तो उसको उपकारी जान के ग्रहण कर रहे हो कि अनुपकारी जान के ग्रहण कर रहे हो? तो उपकारी जानकर ही ग्रहण करते हैं, अनुपकारी जान के तो कोई ग्रहण करता नहीं है। अब उपकारी जान के ग्रहण कर रहे हो और फिर बाद में उसी का निषेध करोगे, तो उसका फिर निषेध करना तो संभव नहीं है। वह तो उपादेय हुई, फिर वो तो अच्छी हो गई, ग्रहण करने योग्य हो गई। तथा यदि समवाय संबंध है तो जैसे अग्नि का उष्णत्व स्वभाव है वैसे ब्रह्म का माया स्वभाव ही हुआ। जो ब्रह्म का स्वभाव है उसका निषेध करना कैसे संभव है? यह तो उत्तम हुई। दोनों तरह से उसको यानी निषेध नहीं कर सकते आप, ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। यदि आप संयोग संबंध मान रहे हो, संयोग संबंध तब होता है जब किसी वस्तु को उपकारी जानते हैं, तो उपकारी जान के ग्रहण किया है तो भी उसका निषेध करना संभव नहीं है। और यदि समवाय संबंध है, स्वभाव रूप जैसे है, जैसे अग्नि उष्ण है, ऐसा अगर संबंध है ब्रह्म का माया के साथ, तो फिर तो भी उसका निषेध करना संभव नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव रूप ही है और स्वभाव का तो निषेध होता नहीं है। इसलिए ये जो आप बात कह रहे हो ये सही नहीं लग रही है। पढ़े एक पैरा और? नींद तो नहीं आ रही? चले आज यही पूरा करते हैं, कल पेपर भी है तत्वार सूत्र का, तो जो लोग पेपर देंगे वो रेस्ट कर लेंगे, कल पढ़ेंगे आगे। फिर बोलिए। दीदी एक क्वेश्चन था। हाँ वो आज शायद
वासुदेव ना, किसी ने पूछा था ना कि वो जो 6 तो वो कुलाचल वाले पर्वत होते सरोवर में, और जो 20 सरोवर और भी वो भी काउंट करते हैं ना, कांचनगिरी वाले तो हाँ तो 26 हो गए। हाँ, और तो कोई नहीं है ना, और नहीं है। 20 ही हो गए। तो जैसे अगर क्वेश्चन है जम्बू द्वीप में कितने सरोवर? 26। हाँ भी वो विभंगा को भी सरोवर बोल रहे थे, वो तो कुंड है ना, विभंगा तो वो कुंड है, वो कुंड अलग है, कुंडों की संख्या अलग है। मैंने इतने गिनवाए नहीं थे कि ज्यादा हो जाते, मैंने केवल पर्वत और नदियां ही काउंट कराए थे। सब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो आज किसी ने और इसीलिए मैं मना कर रही थी, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, बहुत ज्यादा कर रहे हो आप लोग। केवल नया कंफ्यूजन आ गया। हाँ, तो वो पर्वत और नदियां ही करनी है, सरोवर नहीं करने काउंट। अब वो कुंड का भी बना दिया ना इसने कारण। इसलिए यमगिरी पे एक ही जिनालय है ना, या कृत्रिम जिनालय? यमगिरी पे है, लेकिन वो काउंट नहीं करना है। जब अपन काउंट करेंगे ना 78, उसका तो नहीं है, वैसे ही पूछ रही हूँ। वैसे तो सब जगह जितने भी पर्वत होते हैं सब पे ही जिनालय हैं, जहाँ जहाँ देवों के निवास स्थान हैं, क्योंकि इन सब पर्वतों पे देवों के निवास स्थान हैं। जहाँ जहाँ देवों के निवास स्थान है वहाँ सब अकृत्रिम जिनालय हैं, सब जगह अनकाउंटेबल है, असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं। इसीलिए जैसे एक जिनालय में फिर 108 प्रतिमाएं हैं, तो प्रतिमाएं भी हाँ, उसमें भी उसमें कहीं कहीं फर्क हो सकता है, कहीं कहीं सिंगल प्रतिमाएं भी हैं, कहीं कहीं जो अनकाउंट बिना काउंटिंग वाले हैं उसमें ऐसा फर्क हो सकता है कहीं कहीं। मुझे लग रहा है तो यमगिरी के टॉप पर ही है ना एक जिनालय? हाँ हाँ, उसी ये तो मैंने गलत देखा हुआ था। चलिए।